दुनिया का सबसे बड़ा बांध चाइना के हुबेई प्रांत में मौजूद है। यह डैम 2300 मीटर चौड़ा और 30 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। यह डैम चाइना की सबसे लंबी नदी के पानी को रोक कर बैठा है। लगभग 6000 किलोमीटर से भी लंबी येंगजी रिवर चाइना की ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। यह चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में तेज बारिश के कारण इसके पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ ने 2 लाख लोगों की जान ली थी और लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। फिर उसके बाद 30 सालों के बाद 1931 में दोबारा तेज बारिश के कारण येंगजी रिवर में बाढ़ आई। इस तबाही ने पूरे चाइना को हिला डाला था। इस तबाही से नुकसान का पता लगाना भी मुश्किल था, पर इस बाढ़ से 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। इन फ्लड्स के बाद भी येंगजी रिवर थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो क्या किया जाए। इससे बचने का एक ही रास्ता था कि रिवर के पानी को रोककर एक डैम बनाया जाए, पर इतनी बड़ी रिवर के पानी को रोकना चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल था। और फिर 1990 डैम बनाने का काम शुरू हो गया था, जिसमें एक टाइम में 40,000 वर्कर्स काम किया करते थे। पूरी 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में डैम पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। यह बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध के साथ साथ सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस डैम में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट स्विट्जरलैंड जैसे देश में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट तक कंक्रीट में धंस जाएगा। यह डैम इतना ज़्यादा पानी स्टोरेज करता है कि जिससे अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा का मानना है कि यह डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड तक स्लो कर देता है, यानी इस पूरी पृथ्वी पर इस डैम की वजह से 0.06 माइक्रोसेकंड दिन बड़ा हो जाता है। यह इतना बड़ा नंबर तो नहीं है जिसे हम नोटिस करें, पर इंसानों की बनाई हुई यह इकलौती ऐसी चीज़ है जो अर्थ की रोटेशन को भी स्लो कर देती है। इतना बड़ा डैम बनाने में खर्चा भी बहुत आया होगा, तो जानते हैं खर्चों के बारे में। चाइना गवर्नमेंट ने 3 गॉर्जस डैम बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज है जिनकी टोटल जीडीपी भी 3 गॉर्जस डैम की वैल्यू से भी कम है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे बनने वाली बिजली चाइना के 6 करोड़ लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है। चाइना अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का यह पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट की बात की जाए तो 9 तो सिर्फ चाइना के पास है। 1994 में जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो चाइना गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाने के लिए 10 लाख लोगों को घर खाली करने पड़े। येंगजी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना जरूरी था। आज भी 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद है। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, पर डैम बनने के बाद इसे 3600 मीटर तक फैल गई। सवाल यह है कि इतने ज़्यादा पानी में इस डैम को कैसे खड़ा किया गया। डैम ही नहीं, पानी में मौजूद किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, तो चाइना के इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया। येंगजी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना यह कोफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए रिवर का पूरा पानी रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक कोफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। 3 गॉर्जस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पाइलवे गेट्स भी बनाए गए हैं, ताकि अगर कभी डैम फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने की बजाय इन स्पाइलवे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। यह दुनिया का एक ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की हाइट तक पहुंचाती है, क्योंकि लिफ्ट के एक साइड में पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है।
जहां थ्री गॉर्जेस डैम के इतने फायदे हैं तो वहीं इसने चाइना के सिर पर तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, नेचर की ताकत के आगे कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, वहीं बढ़ती हुई बारिशों की वजह से 164 मीटर्स तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, पर पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, जिसका साफ साफ मतलब है कि हर वक्त पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है और यह डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम का फेल होना ये कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में 114 डैम फेल होने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़े फेलियर भी चाइना के 2 डैम्स टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना हिनान प्रोविंस में मौजूद बेनकाओ और सिमांटन डैम्स जरूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने पर पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट पड़े। करोड़ों क्यूबिक पानी चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। थ्री गॉर्जेस डैम जो इन डैम्स से काफ़ी बड़ा है, अगर इसमें ऐसा कोई हादसा होता है तो यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस डैम को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।